हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों पर उँगली उठाने का कोई हक नहीं है, क्योंकि हम उनके वनवास से जगाने के लिए, एक दिन के एक उंगली से मुक्त कराने के लिए, हमें आडंबर पाखंड अंधविश्वास से मुक्त कराने के लिए ही हमें जो है बहुत सुंदर भारतीय संविधान दिया है, जिसके माध्यम से हम जो है अपनी वाणी को बोल सकते हैं। हम किसी भी शहर गांव क्षेत्र में जाकर जागरूक कर सकते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ सकते हैं, जबकि मनवादी व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। और हमें बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा बुद्ध एनिस धम्मा दिया है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सही दिशा में लेकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी ने 22 प्रतिज्ञाओं के माध्यम से उन्होंने कहा भी था कि मैं अब नया जन्म ले रहा हूँ। के व्यक्ति ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं तो वह अपने आप को तार्किक कम और ब्रह्मवादी व्यवस्था को फैलाने में ज़्यादा साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय, जय भारत जय संविधान। सामान्य साथियों, बौद्ध डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें ब्राह्मणवादी व्यवस्था से, उनकी संस्कृति से, उनकी काल्पनिक आस्थाओं से जगाने के लिए बहुत ही संघर्ष किया, प्रयास किया, और उन्होंने उन्हें जागरूक करने के लिए भी बहुत सारे काम किए। मगर साथियों, क्या हम लोग आज ब्राह्मणवादी व्यवस्था से, उनकी व्यवस्थाओं से, उनके विचारों से अपने आप को, अपने मन को, अपने चित्त को मुक्त कर पाए हैं? हम क्या आज भी आडंबर, अंधविश्वास, पाखंडवाद से मुक्त हो पाए हैं? साथियों सोचिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कितना अपमान झेला, कितना संघर्ष किया, और कितने संघर्षों के बाद उन्होंने हमें सम्मान, स्वाभिमान से जीने के लिए रास्ता दिखाया। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आज विश्व के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और ज्ञानी व्यक्ति रहे हैं, जिनका ज्ञान के लोहे को आज पूरा विश्व भी अपनाता है। साथियों, हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों पर उँगली उठाने का कोई हक नहीं है, क्योंकि हम उनके एक तिनके के एक उँगली के समान भी नहीं है। साथियों, हमें गर्व होना चाहिए हमें कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जैसे महान व्यक्ति भारत में पैदा हुए हैं और हमारे समाज में पैदा हुए हैं। साथियों, यदि हमें वास्तव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी पर श्रद्धा है, उनके विचारों पर अमल करते हैं, तो हमें उन्हें समझना चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए, और उनके विचारों को आगे बढ़ाना चाहिए। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें मनोवाद से जगाने के लिए, हमें ब्रह्मांड से मुक्त कराने के लिए, हमें आडंबर पाखंड अंधविश्वास से मुक्त कराने के लिए ही हमें जो है बहुत सुंदर भारतीय संविधान दिया है, जिसके माध्यम से हम जो है अपनी वाणी को बोल सकते हैं। हम किसी भी शहर गांव क्षेत्र में जाकर जागरूक कर सकते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ सकते हैं, जबकि मनवादी व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। और हमें बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा बुद्ध एनिस धम्मा दिया है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सही दिशा में लेकर चल सकते हैं, सही दिशा में अपने जीवन को चला सकते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जैसे महान व्यक्ति ने हमें 22 प्रतिज्ञाएं दी हैं, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को एक नया आयाम दे सकते हैं, अपने जीवन को हम एक नए जन्म की तरह जी सकते हैं। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 22 प्रतिज्ञाओं के माध्यम से उन्होंने कहा भी था कि मैं अब नया जन्म ले रहा हूँ। उनके नया जन्म लेने का कहने का अर्थ यही था कि उन्होंने अपने जीवन को आडंबर, पाखंडवाद, अंधविश्वास, ब्राह्मणवादी व्यवस्था और ऐसे धर्म से मुक्त कर लिया है, जिसमें जाति पाति भेदभाव, छुआछूत और शोषण, अपमान हो। इसलिए बाबा साहब चाहते थे कि उनका समाज भी ऐसे धर्म से मुक्त हो जाए, जो उनको शोषण करता है, उनके साथ, उनकी बहन बेटियों के साथ अपमान करता है, उन्हें अपमानित करता है, उन्हें जाति पाति भेदभाव, छुआछूत की नज़र से देखता है, और उन्हें बराबरी का प्रतिनिधित्व देने का हक नहीं करता है, उनके अधिकारों को हनन करता है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपनी 22 प्रतिज्ञाओं में ये भी कहा था कि मैं अब ऐसे धर्म को छोड़ रहा हूँ, और जो मुझे अपमानित करता हो, अब मैं नया जन्म ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा अब नया जन्म हो रहा है। तो साथ ही वही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी की कहना चाहते थे अपने इस बहुजन समाज से भी, और इस समतामूलक समाज को बनाने के लिए भी। इसलिए तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी ने ऐसा संविधान लिखा जिसमें सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिले, सभी महिलाओं को समान अधिकार मिले। और इसी तरह से उन्होंने बुद्ध एनिस धम्मा लिखी, जिसके माध्यम से पूरे विश्व के सम्मानित लोग इस थंब से जुड़ सके, और तार्किक और विज्ञानवादी बनकर सत्यता को जान सके, अपना दीपक स्वयं बने। इसी प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी ने 22 प्रतिज्ञाएं दी, और बुद्ध एनिस धम्मा जो आज पूरे विश्व में पढ़ी जाती है, आज
भारत के लोग उसे नहीं पढ़ना चाहते हैं, वो नहीं भारतीय संविधान को जानना चाहते हैं। यही सबसे बड़ी दुर्दशा है। जबकि बहुजन समाज का लोग के व्यक्ति ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं तो वह अपने आप को तार्किक कम और ब्रह्मवादी व्यवस्था को फैलाने में ज़्यादा लगे हुए हैं। जब तर्क करते हैं तो वह अपने ही समाज के व्यक्तियों से जो है तर्क नहीं कुतर्क करते हैं। यही कारण है कि आज हमारा बहुजन समाज जो है जिस प्रकार से तरक्की करना चाहिए था उस प्रकार से वह तरक्की नहीं कर रहा है। वह सामाजिक रूप से अभी भी पिछड़ा हुआ है और उसका मूल कारण है कि वह अपने संत महापुरुषों और डॉक्टर अम्बेडकर जी की विचारधारा को कम जानता है। जबकि मनवादी व्यवस्था और उनके धार्मिक आस्थाओं में इतना जकड़ा हुआ है कि वह उसी को सत्य मानता है और उसी के सत्य को मानकर वह यह अपने संत महापुरुषों के विचारों को कुतर्क के रूप में अपने सामाजिक मूवमेंट चलाने वाले व्यक्ति से कुतर्क करता है। तो साथियों, मैं अपना यही कहीं कहना चाहूँगा कि इन सभी जो हमें सामने दिखाई दे रही है तथागत बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, बुद्ध एंड धम्मा और संविधान, ये हमारे मूल, इनको हम जब जान लेंगे तो हम कुतर्क नहीं, हम तार्किक बनेंगे और विज्ञानवादी बनेंगे और सामाजिक मूवमेंट की इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।